एवरीवन, वेलकम टू पिकारा फाउंडेशन। तो आज हम अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं ऋग्वैदिक एज से आपका लेटर वैदिक एज में, तो वो देखेंगे। ठीक है, मतलब पहले की सोसाइटी कैसी थी, पहले की पॉलिटी कैसी थी और इकोनॉमी कैसी थी, और फिर वो लेटर वैदिक एज में चेंज कैसे हो गई वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड है आपका 1500 से 1000 BCE, 1500 से 100 BCE है आपका ऋग्वैदिक एज का। ठीक है, जिसको अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं। और पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम इसका देख लेते हैं, पहले इसकी इकोनॉमी देख लेते हैं अर्ली वैदिक एज की, उसके बाद हम लेटर वैदिक एज पे आएंगे। ठीक है, और वैसे लेटर वैदिक एज की जो आपकी एज है वो है आपकी 1000 BCE से लेके 600 BCE तक। देन आपका पहले हम इकोनॉमी देखते हैं। देखो, उस टाइम पे बहुत सिंपल इकोनॉमी थी। ठीक है, एकदम सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, और मतलब इतना उन लोगों के पास होता था कि वो अपनी दिनचर्या जो है वो अच्छे से काट ले। ठीक है, दूसरा है कि आधे से ज़्यादा ट्राइबल पीपल थे, है ना, और पेस्टोरलिस्ट थे, उनको एग्रीकल्चर करना आता था। ऐसा नहीं है कि उनको एग्रीकल्चर नहीं आता था। अगर आज हम एथनोग्राफिक एविडेंस देखते हैं तो हम उनकी लाइफ से क्या देखते हैं कि जो आज के पेस्टोरल या फिर ट्राइबल यूनिट्स हैं, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों को फार्मिंग करनी आती है, एग्रीकल्चर करना आता है, बट वो नहीं करते एग्रीकल्चर। वो इसलिए एग्रीकल्चर नहीं करते हैं क्योंकि सफिशिएंट है उनके लिए, उनके अंदर कोई ग्रीड नहीं है, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूछते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पर भी क्या होता था, अपने वो नेचुरल रिसोर्सेज की कदर करते थे। ठीक है, आजकल के टाइम पे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ रहा है। क्यों लेके आना पड़ रहा है? ताकि हम आगे रिसोर्सेज को बचा सकें, है ना। तो इकोनॉमी पहले कैसी थी? सिंपल इकोनॉमी थी। ट्राइबल पीपल होते थे, ट्राइब्स होती थी। ओके, एंड देन पेस्टोरलिस्ट, वो मेनली वहाँ के जो लोग होते थे वो पेस्टोरलिस्ट होते थे। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर आता था बट वो ज़्यादा नहीं करते थे, बस उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना उनका फॉडर बन जाए। फॉडर क्या होता है? चारा। चारा किसके लिए? उनकी कैटल्स के लिए। ओके, एंड उसके बाद है जो आपका ऋग्वेदा है ना। देखो, हमें कैसे पता चला कि वो एग्रीकल्चर करते थे? ऋग्वेदा में, जो ऋग्वेदा का 4th मंडल है उसमें वुडन प्लग का मेंशन हुआ है, और ये वो वाला टाइम है जो आपका आयरन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई है। ठीक है, ट्रेड और जो कॉमर्स था वो एब्सेंस था। ट्रेड और कॉमर्स हो गई कहाँ से? जब लोग सिर्फ अपनी उतना ही खाएंगे, उतना ही पिएंगे जितना उनको चाहिए, तो वो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होते थे। हालांकि पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी मिली है, बट सबसे पहले तो वो अपना खाना देखते थे ना, कि उनको कुछ भी खाने को मिल जाए, बस वो अपना खाना खा लिया उन्होंने, उनका पेट भर गया, बस उतना ही, वहीं तक उनका हिसाब किताब रहता था। ओके, करेंसी नहीं होती थी। ठीक है, करेंसी कोई भी नहीं थी। बार्टर सिस्टम वो यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम जैसे कि तुम मुझे 5 किलो चीनी दे दो, मैं तुम्हें 5 किलो चावल दे रहा हूँ, है ना। एकदम अदला बदली एक्सचेंज ऑफ गुड्स को कहेंगे हम बार्टर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी करेंसी नहीं आ रही है। और मटेरियल लाइफ की अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे स्पोक्ड व्हील थे। ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी देखने को मिली है अर्ली वैदिक टाइम्स में, और प्लग मिला है जो कि इंडिकेट करता है क्या? शोइंग, यानी कि बीज जो लगाते हैं ना ताकि पौधा उगे, तो शोइंग, थ्रेशिंग मतलब आपका जो जैसे जो धान होती है, फिर उसमें से वो चावल वो पटक के एकदम निकालते हैं, तो वही थ्रेशिंग हो गई। हार्वेस्टिंग मतलब कलेक्ट करना क्रॉप्स को। ठीक है, जब वो पक जाता है, तो कहीं ना कहीं प्लग ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है। ऐसा नहीं है, देखो मैंने यहाँ पे बोला कि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे, करते होंगे, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं यावा मतलब बारले जौ जो होती है ना, आज भी हम जौ को जानते हैं, तो फिर जो जौ होती है वो कहीं ना कहीं वो लोग उगाते थे, और जौ का तो मेंशन भी है ऋग्वेदा में। ठीक है, और जहाँ तक कि हमें पता है कि भाई जो आयरन का जो खोज हुई है वो 1000 BCE में हुई है इंडिया के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाहर का, जैसे कि मेसोपोटामिया में आपका 5000 BCE में हो गई थी। एनाटोलिया में आपका 3000 या 3500 के पास में आयरन के मेटल्स मिलने वहाँ से स्टार्ट हो गए थे। बट यहाँ पे आयरन के मेटल्स कब मिले हैं?
आपका 1000 BCE में, ठीक है। तो फिर अयास कहते थे कॉपर को, ठीक है, कॉपर को अयास कहते थे। एंड कॉपर मेटल मिले हैं और वो मेंशन है किसमें, ऋग्वेदा में, और वो कहीं ना कहीं मेटल वर्क इंडिकेट करते हैं। अब देखो मेटल वर्क कर रहा है तो मेटल वर्क कोई ऐसा वैसा तो कर नहीं रहा होगा, कॉपर स्मिथ ही कर रहा होगा, है ना, जिसको कॉपर की नॉलेज होगी। और कॉपर आपका खेतरी से भी आता था, ओमान से भी आता था, जैसे कि हमें हड़प्पा से हमें पता चला है ना, हड़प्पन एविडेंस में जब हम देखते हैं तो हड़प्पा के टाइम से हमें पता चला है। और ये तो आपका इकोनॉमी हो गई किसकी, अर्ली वैदिक एज की, ठीक है। और हाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5000 BC में मेसोपोटामिया में आयरन के मेटल आयरन मिलना स्टार्ट हो गया था, और 3000 BC में एनाटोलिया में हुआ था। लेकिन अभी हम पॉलिटी बाद में देखेंगे, पहले हम ये जो इकोनॉमी है, पहले हम इकोनॉमी ही पहले देख लेते हैं, ओके। अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, सिंपल इकोनॉमी चल रही है अर्ली वैदिक एज में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी आ जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी आ जाती है। और यहाँ पर के मेन टेक्स्ट कौन सा है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद में आपका क्या है, जो ऋग्वेदा में हमारे जैसे हाइम्स लिखी हैं और जो मंत्रास वगैरह लिखे हैं, उनको किस सुर में गाना है, जैसे मेलोडी हो गया, म्यूज़िक हो गया, ठीक है, वो सब सामवेदा में मेंशन है। यजुर्वेदा में आपके जैसे रिचुअल्स हो गए, परफॉर्मेंस कैसे करनी है, रिचुअल्स की प्रोसीडिंग कैसे करनी है, वो सब आपके यजुर्वेदा में लिखे हैं। अथर्ववेदा में क्या है, अथर्ववेदा में इसको कहते हैं कि इसमें आपके कुछ मैजिकल मंत्रास वगैरह लिखे हैं जो कि एविल आइज को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। एविल आई कहते हैं ना कि बुरी नज़र लग गई किसी को, तो वो कहते हैं वो काला धागा जो बांधते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी मेंशन इसमें अथर्ववेदा में है। तो 1000 एम्यूलेट्स कहते हैं शायद उसे, राइट। सो 1000 BC से 600 तो आपका ये आपकी एज हो गई लेटर ऋग्वेद की। और इसी टाइम पे ये 1000 में आपका वो मिला था, आयरन की डिस्कवरी हो गई थी धारवाड़ में, ठीक है, धारवाड़ में हुई थी। और सबसे पहला आयरन प्लग आपका मिला है जखेड़ा में, JHAKHERA, वो मैंने पीछे स्पेलिंग लिखी है, अभी देखते हैं। तो ठीक है, इकोनॉमी क्या कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होने लगी थी, क्योंकि देखो अब आयरन आ गया है, ठीक है। अब आयरन आ गया है तो आयरन के प्लग भी बनेंगे, आयरन के प्लग बनेंगे तो उससे एग्रीकल्चर आएगा, है ना, प्लग होगा तो एग्रीकल्चर होगा। पहले क्या होता था, अब ज़मीन वो वुडन प्लग शेयर से जो वुडन प्लग होता है, अगर उससे मिट्टी खोदेंगे तो शायद उतने अच्छे से नहीं खुदेगी, है ना। लेकिन हमें फर्टाइल एकदम सॉइल चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें हल्का यूज़ करना ही पड़ता था, प्लग का यूज़ करना पड़ता था, और उससे ही एग्रीकल्चर होगी, है ना, सॉइल को बाहर निकालने के लिए। तो ठीक है, जैसे आयरन की डिस्कवरी हुई, एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर आने के बाद आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो लोग अपना पॉटरी में सामान रखने लगे, है ना, जो भी थोड़ा बहुत। यहाँ पे हम देखो सरप्लस नहीं कहेंगे, सरप्लस इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि देखो सरप्लस तो ये हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे अभी एकदम से लेटर वैदिक एज में हम कहते हैं, देखो यहाँ तो जना वाला कॉन्सेप्ट था, अभी हम आगे पढ़ेंगे सोसाइटी में, यहाँ जना वाला कॉन्सेप्ट था, मतलब कि ट्राइब वाला कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनपद बनने तो लगते हैं, बट ये नहीं है कि एकदम 1000 में ही बनने लगेंगे, हल्के हल्के करके ग्रेजुअली आपका जनपदा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सरप्लस यहाँ पे एकदम से नहीं कहेंगे, हल्के हल्के सरप्लस हुआ था, और फिर लेटर ऋग्वैदिक एज के बाद तो एग्रीकल्चर सरप्लस ज़्यादा ही हो गया था, ठीक है। फिर हाँ, मैंने जखेड़ा लिखा है, दैट डिस्कवरी हुई थी आयरन की, कहाँ पे, धारवाड़ में हुई थी। आयरन टूल्स आपके मिले थे जखेड़ा में, ठीक है, आयरन टूल्स यानी कि आयरन प्लग मिला था, ठीक है, जखेड़ा में। और जो आपका अतरंजी खेड़ा है, वहाँ से आपके वीट के जो चार्ड ग्रेन्स है वो मिला है, राइस मिली है, लेंटिन मिला है, ठीक है, लेंटिन माने की दाल, ओके। फिर देखो सीरिया ने 1800 में वो करी थी, ग्लास डिस्कवर किया था, और वहाँ से उन लोगों ने ग्लास डिस्कवर किया। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर होने लगा, है ना, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर होने लगा, पॉटरी बनने लगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सामान जब मिला है एक दूसरे की जगह पे, समझो यहाँ पे हमारे नॉर्थ वेस्ट का सामान सीरिया में मिला है, सीरिया का सामान हमारे यहाँ मिल रखा है, तो उससे क्या हम इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेड हुआ होगा, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स आपका स्टार्ट हो जाता है। और 1800 BC में आपका सीरिया ने डिस्कवर किया था, क्या कहते हैं, ग्लास। अब क्या था, हम यहाँ देख रहे थे, हमने यहाँ देखा था कि करेंसी नहीं है, अर्ली वैदिक एज में करेंसी नहीं है, बट यहाँ पे करेंसी
नहीं थी, बट ये था प्रीशियस मेटल में आपका एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि आपका प्रीशियस मेटल क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है ना। न्यू एक्सचेंज आ गया था। उसके बाद आपका आता है ऋग्वेदा में जैसे हमने देखा था कि अयास का मेंशन है, ठीक है। तो ऋग्वेदा में आपका अयास को मेंशन कर रखा है, कृष्ण अयास और श्याम अयास के नाम से, ठीक है। ऋग्वेदा में 4 तरह की पॉटरी होती थी। अब हम ये जो पॉटरी है ना, पॉटरी को हम मटेरियल उसमें देखते हैं, ठीक है। पॉटरी को मटेरियल लाइफ में देखते हैं, जिसमें आपका 4 तरह की उस टाइम पॉटरी होती थी। एक तो रेडवेयर हो गई, ब्लैक एंड रेडवेयर हो गई, पेंटेड ग्रेवेयर हो गई, ब्लैक एंड स्लिप्ड वेयर हो गई, ठीक है। जो सतपथा ब्राह्मणा है, तो वो ये एक टेक्स्ट है, सतपथा ब्राह्मणा एक टेक्स्ट है जिसमें आपका प्लग रिचुअल के बारे में मेंशन है, ठीक है। जो राजा जनक हैं, सीता भाई सबको रामायण पता होगी, तो सीता जी तो ऑफ कोर्स पता होंगी। तो जो राजा जनक थे, उनके पिता, वो भी कहीं ना कहीं प्लगिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लगिंग करते हुए पाए गए हैं। मतलब ये होता था ना कि पहले के टाइम पे घमंड नहीं होता था कि हाँ भाई वो राजा है तो वो प्लगिंग नहीं करेगा, वो एग्रीकल्चर नहीं करेगा, है ना। देखो अभी जब हम सोसाइटी पे आएंगे ना, तब पता चलेगा। मैंने इकोनॉमी इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि कोई भी सोसाइटी आपके पैसे के दम पे चलती है। अगर हमें इकोनॉमी पता चल गई कि हाँ ये ऐसा ऐसा चल रहा है, तो सोसाइटी हम आराम से पढ़ लेंगे, है ना। तो ठीक है, वहाँ पे राजा जनक का ये जो राजा जनक के बारे में बताया गया है कि भाई वहाँ पे उन्होंने भी एग्रीकल्चर करते थे, उनको कोई वो शर्म नहीं थी, ठीक है। कोई भी किसी बात का ईगो या एटीट्यूड नहीं था। बोध गया स्कल्पचर है, उसमें भी आपका जो बुद्धा हैं वो डिपिक्ट करे गए हैं प्लगिंग करते हुए, है ना। तो हम क्या इससे देख रहे हैं कि पहले के जो राजा महाराज भी थे, वो उनके अंदर वो वाला एटीट्यूड नहीं था कि भाई हम राजा हैं तो हम प्लगिंग नहीं करेंगे। तो जो लॉर्ड कृष्णा के ब्रदर हैं बलराम, हम सब लोगों ने बचपन में कृष्णा और बलराम देखे होंगे, है ना। देखे क्या होंगे, हमने देखे ही हैं। तो फिर जो बलराम है, उनको हलधरा मेंशन कर रखा है, किसमें, वेदास में। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, मेंशन कर रखा है, वेदा में मेंशन कर रखा है, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने टेक्स्ट सबसे पहले ऊपर इसलिए ही लिख दी ताकि जहाँ पर भी मैं मेंशन करूँ तो फिर आपको पता चल जाए कि हाँ ये वेदास में मेंशनड है, ओके। सो हलधरा आपका मेंशनड है, और इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा है। जैसे व्हील्डर ऑफ द प्लग, जो बलराम थे उनको हलधरा भी कहते थे। हलधरा मतलब प्लग को क्या बोलते हैं हिंदी में, हल बोलते हैं। और धरा मतलब उसको हल को उन्होंने हम कहते हैं ना कि इसने ये धर रखा है, इसने वो धर रखा है, तो वही हो गया कि झोले में को धर ले, ये हमारी लैंग्वेज होती है ना, जिसे एक प्योर देसी लैंग्वेज, तो उनको हलधरा कहा गया है, ठीक है। व्हील्डर ऑफ द प्लग हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। देन व्हीट एंड राइस उस टाइम के स्टेबल क्रॉप माने गए हैं, है ना। ज़्यादातर वहाँ पे वही खाया जाता होगा, और कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस में भी वो वही चढ़ाते थे। देन अब हमें पता है कि भाई कॉपर कहीं ना कहीं मिला है, तो कॉपर इसमें थे उस टाइम पे। अब तो आयरन वर्कर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में राइज हो रहे थे। ये देखो, आयरन की डिस्कवरी 1000 BC में हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम से ही आयरन के आपके टूल्स वगैरह बनाने लग गए। एकदम से देखो कुछ काम नहीं होता है, किसी चीज़ की डिस्कवरी होती है तो टाइम लगता है, ठीक है। तो हल्के हल्के 1000 से 600 के बीच में ही इन लोगों ने आयरन के टूल्स बनाए। फिर ज्वेलरीज भी बनने लगी, कॉपर की ज्वेलरीज, गोल्ड की ज्वेलरीज, है ना। जब ज्वेलरीज बनने लगी तो ये क्या फुलफिल करती थी। अब हम ये ज्वेलरीज का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी कहीं ना कहीं वेल्दी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। अब कोई भी एक गरीब इंसान है, वो कहीं ज्वेलरी तो ऑफकोर्स नहीं इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, है ना। कर भी लेगा तो वो एक ज्वेलरी अफोर्ड कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पूरी ज़िंदगी में। मैं आजकल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसी टाइम की, मैं वैदिक एज की बात कर रही हूँ, ठीक है। आज तो भाई सब कर ही लेते हैं, तो ठीक है। ज्वेलरी कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करवाता है, वो फुलफिल करता था नीड्स किसकी, वेल्दी क्लास की, ठीक है। तो हमने इकोनॉमी देखी और इकोनॉमी देखी अभी। तो इकोनॉमी में हम सिर्फ, देखो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करूँ तो इकोनॉमी में सिर्फ इतना है कि पहले सबसिस्टेंस इकोनॉमी होती थी, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स एब्सेंस था ऋग्वेदिक एज में, और एकदम सिंपल इकोनॉमी है। सिर्फ ट्राइब्स हैं, पेस्टोरल लोग हैं, एग्रीकल्चर कर नहीं रहे हैं क्योंकि जितना उनका पेट भर रहा है उनके पास है। ट्रेड एंड कॉमर्स है नहीं भाई, ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से होगा,
है ना, करेंसी भी है नहीं, बार्टर सिस्टम में वो लोग अपना वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, गुजारा कर रहे हैं। देन हमने उसके बाद लेटर वैदिक एज में क्या देखा, इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चर था वो प्रेजेंस ऑफ एग्रीकल्चर में चेंज होता है ना। और सिर्फ कॉपर स्मिथ के बारे में ही पता था, उसके बाद अलग अलग आपके ज्वेलर्स भी दिखाई देते हैं, है ना, अदर मेटल वर्कर्स भी दिखाई देते हैं लेटर ऋग्वैदिक में, ठीक है। और फिर प्रीशियस मेटल में आपका एक्सचेंज होने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पॉलिटी पे आ जाते हैं। देखो पॉलिटी कहीं की भी हो, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एक ही इंसान होता है और वो होता है किंग। अब जैसे हमारे, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, चलो हमें तो पता है कि हमारे वहाँ नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कोई दूसरे नेशन के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नरेंद्र मोदी हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के पीएम है, कह सकते हैं एक तरह के, मतलब राजा कह सकते हैं, है ना। अगर हम इस लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक एज उसमें पढ़ेंगे, ऑल्दो वो इलेक्टेड है, वो मेरी बातों को गलत सेंस में मत लेना, बट कहने का मतलब ये, अगर कोई दूसरे नेशन का प्रेसिडेंट है या दूसरे नेशन के कोई पीएम है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव किसको देखेंगे, नरेंद्र मोदी को देखेंगे, है ना, उनको देखेंगे। तो वैसे ही वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो उस टाइम पे क्या होता था, किंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था, ठीक है, किंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता था, और उसके पास डिवाइन पावर होती थी कि वो जो सोसाइटी है वो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करे, डायरेक्शन प्रोवाइड करे, किसकी तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट मेंबर्स देख लेते हैं भाई, किंग के साथ कौन कौन होते थे। पुरोहिता होते थे, सेनानी होते थे, व्रजपति होते थे। मेरे से यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई थी, इसकी स्पेलिंग है VRAJAPATI, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मैंने गलत लिखी है। व्रजपति होते थे, ग्रामनीज होते थे, ओके। देखो पुरोहिता कौन है, पुरोहिता एक टाइप का स्पिरिचुअल लीडर लीडर होते थे, ठीक है। और मेन उस टाइम के विश्वामित्रा और वशिष्ठ थे, जो मैंने ये लिखा है विश्वामित्रा और वशिष्ठ। विश्वामित्रा ने आपका गायत्री मंत्र भी कंपोज किया है, जो कि मंडल 3 में है ऋग्वेदा के, ठीक है। ये हम देखो, ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये वाला साइड आपका लेटर अर्ली वैदिक पीरियड का है, और ये वाला साइड लेटर वैदिक पीरियड का है, ठीक है। ठीक है, तो फिर आपका ये पुरोहिता कौन, चीफ एडवाइज़र होता था किंग का, ठीक है, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर होते थे। वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी जस्टिस करना है तो फिर वो कहीं ना कहीं उनके असिस्टेंस से करते थे, ठीक है। उसके बाद है आपका, मैंने व्रजपति लिखा है। व्रजपति कौन है, व्रजपति एक ऑफिसर होता था, ठीक है, जो कि पेस्टोरल लैंड है वहाँ पे तैनात कर दिया जाता था कि भाई अब तुम्हें यहाँ पे, जैसे समझो ये पूरी लैंड है और यहाँ पे एक कोई भी इंसान, एक व्रजपति यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, उसको इस पूरी टेरिटरी को देखना है, ठीक है। एक ट्राइब है, ट्राइब के अंदर ये छोटी सी टेरिटरी है, और एक व्रजपति को यहाँ देखना है, एक व्रजपति को यहाँ देखना है, एक व्रजपति को यहाँ देखना है, ठीक है। तो वही हो गया व्रजपति, जो कि एक ऑफिसर है, जो कि टेक केयर कर रहा है किसकी, पेस्टोरल लैंड की, और वो कहीं ना कहीं इस अथॉरिटी को एंजॉय करता था। एंजॉय कैसे करता था, क्योंकि देखो अभी वो ट्राइब का कर रहा है, तो फिर अब वो पेस्टोरल लैंड्स को देख रहा है ना, तो कुछ ना कुछ अपने लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज भी लेता होगा, है ना, खाने के लिए कुछ फ्रूट्स ले लेता होगा, है ना। अब पेस्टोरल लैंड्स है, पेस्टोरल लैंड्स में भाई कुछ ना कुछ तो एडवांटेज ऑफ कोर्स उसको होगा ही, तो वो इस अथॉरिटी को एंजॉय करता था। उसके बाद है आपका सेनानी। सेनानी कौन होता था, सेनानी आपका आर्मी का हेड होता था। ऑल्दो ये याद रखना, ना ही अभी तक स्टैंडिंग आर्मी है, और ना ही आपका अभी तक यहाँ पे ना ही स्टैंडिंग आर्मी है, और ना ही जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग वाली आर्मी है ना, वो अभी तक नहीं आई है, और ना ही वो लेटर वाले में है, और ना ही वो आपका ऋग्वेदिक एज में स्टैंडिंग आर्मी और ट्रेनिंग वाली आर्मी अभी नहीं है, ठीक है। इन दोनों एज में ही नहीं है। सेनानी आपका आर्मी का हेड होता था, उसके साथ कुछ कंपेनियन होते थे, कंपेनियन विथ हिम, ओके। सो उसके साथ कुछ कंपेनियन होते थे, जिसको स्पाइस बोलते थे, ठीक है। वो स्पाई होते थे जो कि इलीगल माइग्रेंट्स का ख्याल रखते थे, जैसे कि कोई भी दूसरे ट्राइब का इलीगल माइग्रेंट हमारे यहाँ पे ना आ जाए, ठीक है। तो ये सेनानी का काम होता था। देखो मैंने पीछे कंपेनियन लिखा है, मैंने कंपेनियन इसलिए लिखा है बेटा, क्योंकि देखो उस टाइम पे ना सैलरी नहीं होती थी,
ठीक है। सैलरी क्यों नहीं होती थी? अब भाई हमने पढ़ा है कि करेंसी नहीं है, प्रीशियस मेटल में एक्सचेंज हो रहा है, तो कहाँ से आपका पैसा आएगा, है ना। और बिना पैसे के कोई सैलरी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कंपेनियन लिखा है। अब वो सेनानी कहीं ना कहीं राजा से जुड़ा हुआ होता था, तो राजा उसको काम देता था कि भाई पेस्टोरल लैंड का ध्यान तुम रखोगे, तो उसके अंडर आदमी होते थे, किंग के नीचे सेनानी, और सेनानी के नीचे स्पाइस होते थे बहुत सारे, जो कि नॉट बहुत सारे, मतलब जितनी भी ट्राइबल लैंड है तो उसके अंदर जो पास्चर लैंड्स है उनका ख्याल तो व्रजपति रखते थे, लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनका ख्याल कौन रखते थे? ये स्पाइस रखते थे, जो कि सेनानी के अंडर आते थे और सेनानी किंग के अंडर आता था, ठीक है। देन लास्ट आपका है ग्रामनीज। ये आपका स्मॉल किंग बेस्ड फाइटिंग ग्रुप होता था, ठीक है। बहुत ही छोटा ग्रुप होता था, समझो 3-4 लोगों का या 10-15 लोगों का आपका ये किंग बेस्ड फाइटिंग ग्रुप होता था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन हल्के जिस तरीके से ये अपना काम करते गए, ठीक है, ये आपके हेड बन गए, किसके? फाइटिंग होर्ड्स के हेड बन गए, और कुछ दिन बाद ये व्रजपति की तरह देखे जाने लगे, ठीक है। देखो ये तो पॉलिटी कब की थी, ये पॉलिटी आपका अभी तो हमने पॉलिटी में ये देखा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते थे, लेकिन पॉलिटी में आपका असेंबली भी तो होती है ना। अब समझो जैसे असेंबली 4 तरह की असेंबली थी, सभा, समिति, विधत्त और गणा, ठीक है। सभा जो है वो एक एक्सक्लूसिव असेंबली है, जो कि मेनली कंसर्न करती है किससे? जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से। कौन इसको हेड करता था? सभापति हेड करता था, और मेनली अटेंड कौन करते थे? नोबल्स हो गए, एल्डर मैन हो गए, इसको वुमेन भी अटेंड करती थी। और कभी कभार जैसे हम ये सभा पूरी मिल रही है तो कहीं ना कहीं पे ये लोग एंटरटेनमेंट भी करते थे, क्योंकि है ना राजा महाराज हैं भाई, तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट भी चाहिए, इन्हें एन्जॉयमेंट चाहिए, तो कहीं ना कहीं डांसिंग एक्टिविटीज़ करते थे, खुद राजा इन्वॉल्व होता था, डांसिंग एक्टिविटीज़ करते थे, गाना गाते थे, पोएम्स रिसाइट करते थे, है ना। तो ये आपकी सभा हो गई, ठीक है। समिति क्या है? समिति एक डेमोक्रेटिक असेंबली है, जहाँ पे इसको कौन अटेंड करता था? ट्राइब के जो लोग होते थे उनका रिप्रेजेंटेटिव। समझो ये 5 लोग हैं, समझो ये 5 लोग हैं, और इन 5 लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और 4 नॉर्मली लोग होंगे, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे जाएगा और कहीं ना कहीं इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होगा, और वो देखेगा कि भाई कौन सा राजा चूज़ करने लायक है, ठीक है। तो जो समिति है, समिति में मेनली ये डेमोक्रेटिक असेंबली है, जो कि मेनली रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अटेंड करी जाती थी, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव, जो कि ट्राइब के पीपल होते थे, और डिस्कस किसके बारे में? इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करते थे। कभी ज़्यादा लंबी वॉर हो जाती थी, उसके बारे में डिस्कस करते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं किंग बाइंड होता था इनके सामने। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट है, वन विथ इक्वल, मतलब वन विथ इक्वल मतलब जैसे कि राजा भी इन्हीं ही की तरह होता था, इन्हीं में से कोई उठता था, वन अमंग इक्वल कह सकते हैं, ठीक है, वन अमंग इक्वल, ओके। सो हाँ, ये समिति हो गई। विदत्त में क्या होता था? ये असेंबली वो है जहाँ पे विदत्त आपका वुमेन भी अटेंड करती थी, और सभा भी आपकी वुमेन अटेंड करती थी। सभा और विदत्त वुमेन अटेंड करती थी, बाकी ये दोनों नहीं करती थी, ओके। ये विदत्त वो वाली असेंबली है जहाँ पे मैन और वुमेन आते थे, और जैसे कि कोई राजा जीत गया है, ठीक है, वो जब राजा जीत जाता था तो फिर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस होते थे, सेक्रीफाइसेस के बाद रिचुअल्स वगैरह जो भी होते थे, तो उसमें ये लोग बैठते थे और वॉर और पीस के बारे में डिस्कस करते थे। और जैसे कोई वॉर हुई है, वहाँ से इनको कुछ मिला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉइल्स ऑफ वॉर, मतलब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, है ना। स्पॉइल्स आने की कुछ भी चीज़ हो गई दूसरे गांव से, अगर इन लोगों ने कुछ लूटी है, यहाँ पे उनको कुछ भी मिला है वॉर के टाइम पे, तो वो लोग ले लेते थे, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। विधत्त, और ये विधत्त में विधि बनती थी, विधि यानी कि लॉज बनते थे, ठीक है, जो और वो एनफोर्स भी होते थे। शायद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैंने मुँह से बता दिया है। देन गना क्या है भाई? गना तो देखो कभी कभार किंग ऐसे अटेंड करते थे, कभी कभार किंग नहीं करते थे। कहने का मतलब बस इतना सा है कि 3-4 लोग होते थे, या फिर 10-15 लोग होंगे, या फिर समझो एक ट्राइब मिलके बैठी हुई है, उसमें कोई भी जनरल इशू डिस्कस करते थे इस असेंबली में, गना में, कि हाँ भाई ये सोसाइटी में ऐसा चल रहा है, कुछ चोर चक्की चल रही है, तो उसके बारे में डिस्कस करते थे कि भाई इसको कैसे करना है। तो कोई भी जनरल इशू सोसाइटी में राइज होता था, या किसी फैमिली पर्टिकुलर फैमिली में राइज होता था,
तो उसको ये लोग गना में डिस्कस करते थे। ये आपकी क्या हो गई, असेंबली हो गई ऋग्वेदिक एज की। अब मैंने पीछे ही पॉलिटी के बारे में लिखा है, तो हम पहले पॉलिटी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ओह सॉरी, मैंने कैमरा हिला दिया, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है बस। पॉलिटी अब यहाँ पे लेटर वैदिक एज की कैसी होती थी। सभा समिति कहीं ना कहीं देखते हैं, सभा समिति कहीं ना कहीं चलती रहती है, लेकिन जो विधत और गना है वो एकदम से गायब नहीं होते, कहीं ना कहीं छोटे स्मॉल स्केल पे वो चल रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब ये वाली एज में क्या था, यहाँ पे आपका ट्राइबल अथॉरिटी थी। कहीं ना कहीं ये ट्राइबल अथॉरिटी से टेरिटोरियल शिफ्ट में टेरिटोरियल अथॉरिटी को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। दे पिवोट दिस अथॉरिटी। देन उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे तो जना वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जना यानी कि ट्राइब, यहाँ पे जना व ट्राइब वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वो जनपद में बदल जाते हैं, ठीक है, जनपद में बदल जाते हैं। कहीं ना कहीं हल्की हल्की आपका टाउन वाली लाइफ देखने को मिलती है। और इम्पॉर्टेंट कौन है इनमें, इम्पॉर्टेंट टाउन्स कह लो या स्टेट कह लो, कौन सबसे उभर के आता है, वो आता है कुरुक्षेत्र, पांचाला और विदेह। ये कहीं ना कहीं दोआब में देखे जाते हैं, गंगा यमुना के, ठीक है। कुरुक्षेत्र जो कि आपका हरियाणा वाले रीजन में है, ये जोग्राफिकल एरिया है जो मैं आप बता रही हूँ आज का। कुरुक्षेत्र हरियाणा वाले रीजन में, पांचाला बरेली फर्रुखाबाद और बदाऊं वाले रीजन में, और जो विदेह है वो बिहार और पटना वाले रीजन में, ठीक है। अब किंग है, किंग कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता था जब वो जीत जाता था। देखो बेटा, ये याद रखना कि यहाँ तो ऐसा था, यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती थी कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता था कि हाँ भाई लोग चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, कहीं ना कहीं आपका प्रोमोजेनिचर आ गया था, जिसमें क्या था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे मोनार्की आने लगी थी, यहाँ डेमोक्रेसी थी, यहाँ रिपब्लिक था, लेकिन यहाँ पे मोनार्की आने लगी थी। जो किंग है वो कहीं ना कहीं 3 रिचुअल, 3 सेक्रीफाइसेस या फिर 3 रिचुअल्स वो करता था, जिसे कहते हैं वाजपेय, राजसूया एंड अश्वमेधा। अब वाजपेय क्या है, वाजपेय तो ये है कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में चैरियट रेस होती थी, भाइयों भाइयों में रेस होती थी, ठीक है। और या फिर जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उनमें चैरियट रेस होती थी। चैरियट मतलब वही घोड़ों के साथ रेस होती थी अमंग दी फैमिली मेंबर्स, ठीक है। राजसूया क्या है आपका, ये कोरोनेशन सेरेमनी है। कोरोनेशन सेरेमनी यानी कि जब राजा को मुकुट चढ़ाया जाता, मुकुट पहनाया जाता था, ठीक है। अश्वमेधा मतलब ये है कि पहले एक हॉर्स की पूजा करते थे, ठीक है। वो हॉर्स की पूजा करने के बाद क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लास्ट वाला, हाँ ओके। सो वो लोग पूजा करते थे, पूजा करने के बाद उस हॉर्स को 1 साल के लिए छोड़ देते थे। अगर कोई सामने वाले किंगडम ने क्या किया है, उस हॉर्स को पकड़ लिया, तो समझो कहीं ना कहीं वो सामने वाला किंगडम उसे चैलेंज कर रहा है, और फिर उसे उस राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी जिसको मुकुट पहनाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर वो हॉर्स वैसे का वैसा वापस आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो शो करता है राजा की पावर एंड प्रेस्टीज को, ठीक है। और जब ये सब चीज़ें होती थी, ये सब चीज़ें होती थी तो कहीं ना कहीं ये इम्प्रेस्ड करती थी किसको, कॉमन पीपल को ये इम्प्रेस्ड करती थी, कॉमन पीपल को इंटरेस्ट करती थी। लोग ये एक्टिविटीज़ एंजॉय करते थे, और ये कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है पावर एंड प्रेस्टीज किंग की, ठीक है। वॉर में जीतने के लिए क्या है भाई, किंग को सभी लोगों के साथ खाना खाना पड़ता था। अब किंग है, भले ही वो मोनार्की से आ रहा है, लेकिन अभी क्या है, अभी हम देख रहे हैं कि अभी तक लोग चूज़ करते थे, अभी भी टाइम उतना नहीं बदला है, लेकिन हल्के हल्के बदल रहा है। तो अभी अगर लोग कहना कि भाई इस किंग को हटाओ और सभी इसके खिलाफ हो जाए, तो उस टाइम पे स्टैंडिंग आर्मी थी नहीं कि भाई लोगों को मार के एकदम तुम नीचे गिरा लो और एक किंग एकदम अपनी पावर बना के बैठा रहेगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं किंग को फिर भी एक इक्वल ट्रीटमेंट रखनी पड़ती थी। यहाँ पे हम देखते हैं एगैलिटेरियन सोसाइटी थी, बट यहाँ पे उतनी एगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, क्योंकि ये वाली एज में लास्ट में वर्ण सिस्टम अराइज कर रहा था, ठीक है।
देन यहाँ पे प्रिविलेंस ऑफ आर्मी है। देखो आर्मी है, अब जैसे ये समझो कोई भी राजा है, राजा 4 लोगों को खड़ा कर दे और उनसे कह दे भाई तुम आज से आर्मी हो और तुम्हें देखना है यहाँ पर का जो मिलिट्री सिस्टम है वो देखना है। बट ना ही वो ट्रेंड है, उनको ना ट्रेनिंग मिली है, बस राजा ने क्या कहा, बस 4 लोगों को खड़े उठ के कर दिया कि हाँ भाई ये आर्मी है। तो कहने को लोग थे, एक आर्मी जैसा स्ट्रक्चर था, बट ना ही स्टैंडिंग आर्मी थी और ना ही वो ट्रेंड आर्मी थी। स्टैंडिंग आर्मी ट्रेंड आर्मी आपके महाजनपद वाले टाइम पे और उसके बाद वाले लेटर उसमें आती है, ठीक है। एक लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिगन हो जाता है। देखो अभी हम सब पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्स स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने ये वाले में पढ़ा, इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा कि भाई एग्रीकल्चर आता है, उतना सरप्लस नहीं होता है कि मतलब दूसरों को भी दिया जाए, हर जगह बांटा जाए, लेकिन इतना सरप्लस होता है कि राजा को ट्रिब्यूट के फॉर्म में दिया जाए और कहीं ना कहीं जो उनके ट्रेजरार होता है, जो उनका ट्रेजरार, पहले का ट्रेजरार क्या होता था, गोल्ड थोड़ा ना होता था, पहले का ट्रेजरार ज़्यादा तो खाना होता था, है ना। तो उनका जो जहाँ पे वो अपना खाना रखते हैं, ग्रेनरी वगैरह जिसे कहते हैं, वहाँ पे उनको उनका जो टैक्स है वो कॉमन हो गया था इस टाइम पे, ठीक है। टैक्सेशन आ गया था, टैक्सेशन सिस्टम आ गया था। फिर अब हम सोसाइटी पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो सोसाइटी, जस्ट अ मिनट, मुझे लग रहा है कि मैं ये ढंग से दिख नहीं रहा है, ठीक है फाइन। सोसाइटी में क्या होता है, यहाँ पे पहले अर्ली वैदिक एज यानी कि ऋग्वैदिक एज वाला है, तो हर मैन किसी ना किसी क्लैन को बिलोंग करता था, ठीक है। हर कोई भी मैन एक क्लैन को बिलोंग करता है था, एक ट्राइब को बिलोंग करता था, ट्राइब को जिसको हम जना कहते हैं, ठीक है। वेस क्या है, वेस आपका ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ होती थी, ठीक है, वो एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे से रहती थी, जिनको हम वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रामा कहते हैं। अब जैसे हम ग्रामा को आज विलेज कहते हैं, ठीक है। तो वो रहती थी और उनकी प्राइमरी अथॉरिटी क्या होती थी, प्राइमरी अथॉरिटी नहीं, मैंने यहाँ अथॉरिटी गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, लॉयल्टी होगा इसके बदले, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉयल्टी लिख दे रही हूँ। उनकी प्राइमरी लॉयल्टी होती थी टूवर्ड्स इट्स ट्राइब, ठीक है। अब समझो जैसे कि एक ट्राइब मेंबर है कि भाई वो दूसरे को बता रहा है, दूसरे को चीज़ बता दे रहा है कि हाँ भाई हमारे ट्राइब में तो ये चल रहा है, तो ये चीज़ गलत थी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपका जो प्राइमरी लॉयल्टी है वो आपकी ट्राइब की तरफ थी, लोगों की, ओके। और ये जो विज है, VIS, ये आपका ऋग्वेदा में कम से कम 140 बार, सॉरी 170 बार, 170 बार आपका ये ऋग्वेदा में पता चलता है, ठीक है। और अगर गलती से भी क्लैश हो जाता है इन्हीं लोगों के बीच में, ये जो ग्रामा में लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं समग्रामा बन जाता था, ठीक है। वो ये आपका स्मॉलर में मतलब ये है ना कि अगर जैसे समझो ये फैमिली पूरी साथ रह रही है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये समग्रामास में बढ़ जाते थे, ओके। देन उसके बाद क्या होता है, ये लेवरेट प्रैक्टिस करते थे सोसाइटी में। लेवरेट क्या होता है, लेवरेट जैसे कि 2 भाई हैं, उनकी जो भाभी हैं, उनकी जिस देवर है, उनकी भाभी जो हैं, समझो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। उसके भाई की डेथ हो गई, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो क्या होता था, जो भाई है वो अपनी भाभी से शादी कर लेता था, है ना। शादी इसलिए कर लेता था, इसको लेवरेट प्रैक्टिस कहते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं विडो रीमैरिज अलाउड थी, लेकिन हम आगे आने वाले टाइम पे क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं सती वाला कॉन्सेप्ट आने लगा था, बट वो थोड़ा आगे है, यहाँ नहीं है, जब हम उस तक पहुँचेंगे तब करेंगे। यहाँ पे लेवरेट प्रैक्टिस होता था, ठीक है। और मैरिज अराउंड 16-17 साल की उम्र में हो जाती थी, ठीक है। ये कोई भी यहाँ पे चाइल्ड मैरिज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हम देखते हैं ऋग्वेदिक एज जब ये ख़त्म होने वाली होती है, लास्ट में अराउंड 1000, कहीं ना कहीं कलर एक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हल्का हल्का स्टार्ट हो जाता है एट अ ग्रेजुअल लेवल, ठीक है। कॉमन पीपल के सपोर्ट से प्रीस्ट और जो प्रिंसेस हैं, कॉमन पीपल के सपोर्ट से वो आपके आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। क्योंकि देखो अब सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं तो उनको वो कहीं ना कहीं बाली लेते थे। बाली होता है जैसे एक तरीके का गिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हम किसी के घर जाते हैं, खाली हाथ तो जाते नहीं है, मिठाई ज़रूर लेके जाते ही हैं। तो अब एक प्रीस्ट है, एक किंग है, अब सभी लोग उसको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो समझो सभी लोग समझो प्रीस्ट है, किंग है, अब 10 जने हैं, अब 10 जने इन लोगों के पास आ रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वेल्थ किसके पास हुई? किसके पास हुई? ऑफ कोर्स प्रीस्ट के पास हुई और किंग के पास हुई, है ना। तो किंग और प्रीस्ट कॉमन पीपल के सपोर्ट से वेल्थी बनी, ओके। अब यहाँ पे एक कहीं ना कहीं क्लास फॉर्म हो जाती है कॉमन पीपल की, वॉरियर की और प्रीस्ट की, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोसाइटी कब की? ऋग्वेदिक एज की। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, ये वाली सोसाइटी में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये जना से जनपद में, ठीक है। अब देखो पैट्रियार्कल सोसाइटी तो यहाँ पर भी है ही, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, पैट्रियार्कल यहाँ पर भी थी। वहाँ पे हमने देखा था कि भाई सिर्फ सभा और विधत वुमेन अटेंड करती थी, बाकी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनती थी, जैसे आजकल के टाइम पे हमारी लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव जाती हैं भाई, है ना, लेकिन अब नहीं है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, रिपब्लिक से कहीं ना कहीं मोनार्की पे शिफ्ट था वहाँ पे सोसाइटी के अंदर। प्रोमोगेनेचर प्रैक्टिस हो रहा था। अब देखो प्रोमोगेनेचर क्या है, आपका राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा, ठीक है। यहाँ जो पिता है, पिता का जो सबसे बड़ा बेटा है वो उसके पास ही सारी संपत्ति जाएगी सबसे पहले, और उसके बाद जो उसका बड़ा बेटा है उसके बाद, मतलब एल्डेस्ट सन वाला कॉन्सेप्ट है इधर, ठीक है, कि जो पिता की संपत्ति है पूरी एल्डेस्ट सन के पास जाएगी, ना कि यंगर वन के पास, ओके। सेम गोत्रा में पहली बार शादी नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो आपका प्रैक्टिस करा जाता था, क्या कहते हैं इसे, मतलब जो गोत्र है, गोत्र से बाहर ही शादी होती थी, सेम गोत्र के लोगों की शादी नहीं होती थी, गोत्र एक्सोमोनी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद अब हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं, जब एग्रीकल्चर आ रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिफरेंट आएंगे। अब इसको लिखना तो मुझे इकोनॉमी में चाहिए था, लेकिन मैंने इसको इकोनॉमी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे पूरी बात सोसाइटी की हो रही है कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या था। सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप भी आ रहे थे, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी ना, कॉपर स्मिथ ही था पहले, कॉपर स्मिथ के बदले फिर ज्वेलर्स भी आ रहे हैं, आपके अलग अलग पॉटरी बनाने वाले भी आ रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ जो भी यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं, बर्तन वगैरह बनते हैं, वो बनाने वाले भी आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ डिज़ाइन की चीज़ें बन रही हैं। राजा के लिए देखो वेल्दी क्लास के लिए कुछ ना कुछ बन रहा है, तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर चेंज हो रहा था, ठीक है। जो आपकी ऐत्रेय ब्राह्मणा है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये एक टेक्स्ट है, ये मैंने स्पेलिंग लिखा है AITAREYA, ठीक है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, इसमें मेंशन्ड है कि जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट एक सीकर है, किसका? लाइवलीहुड का। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन है, प्रीस्ट एज अ सीकर ऑफ लाइवलीहुड एंड एक्सेप्टर ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। सोसाइटी भाई 4 वर्णा में डिवाइडेड है। 4 वर्णा हम सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, है ना। ब्राह्मण आपके प्रीस्ट हो गए, क्षत्रिय आपका किंग हो गए, वैश्य आपके कॉमन पीपल हो गए, शूद्रा आपके सर्वेंट्स हो गए, जो कि अपर 3 वर्णा उसको सर्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हम मानते हैं कि ये ब्रह्मा जो हैं लॉर्ड, उनके जो ब्राह्मण है, प्रीस्ट हैं, वो उनके माउथ से जन्मे हैं। किंग आपके उनके आर्म से, या फिर जो शोल्डर कह लो, उनसे जन्मे हैं। कॉमन पीपल जो ब्रह्मा है उनके थाई से जन्मे हैं, और जो शूद्रा हैं वो आप उनके फीट से, ठीक है, पैरों से जन्मे हैं। जो सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी है वो सिर्फ अपर 3 वर्णा के लिए होती थी, प्रीस्ट, किंग और कॉमन पीपल के लिए। और जो रथकारा होता था ना, रथकारा वो होते हैं जो आपके चैरियट मेकर्स होते हैं। चैरियट या जो घोड़े के पीछे जो बग्गी टाइप की लगती है, वो भी कहीं ना कहीं सेक्रेड थ्रेड के पात्र माने जाते थे, ठीक है। देन सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं अभी तक भाई टेम्पररी सेटलमेंट चल रहा है, कहीं ना कहीं कभी नॉर्थ वेस्ट से ये यमुना गंगा दो आपके साइड आ रहे हैं, पांचारा में शिफ्ट हो रहे हैं, कभी कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हुए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं यहाँ पे सेटलमेंट दिखती है। इस एज में सेटलमेंट कैसे दिखती है? वॉटल एंड डॉब स्ट्रक्चर दिखता है। वॉटल एंड डॉब स्ट्रक्चर ना, देखो मतलब
ऐसे 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 करके यहाँ पे मतलब इसको ना आप उसमें देखना, किसमें कहते हैं, गूगल पे सर्च करना वॉटर एंड डॉप स्ट्रक्चर, आपको अच्छे से दिख जाएगा। मैं यहाँ बताऊँगी तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं आएगा आपको, ठीक है, बिकॉज वो पूरा घर है, मैं पूरा घर कॉपी पे नहीं बता सकती ना। वॉटर एंड डॉब स्ट्रक्चर के हाउसेस दिखे हैं, ठीक है, मड एंड ब्रिक हाउसेस दिखे हैं, कहाँ दिखे हैं, कौसंबी में दिखे हैं, नुहू में दिखे हैं, अतरंजी खेड़ा में दिखे हैं और हस्तिनापुर दिखे हैं। ये कहीं ना कहीं इनको हम सभी सेटलमेंट साइट या हैबिटेशनल साइट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई सोसाइटी। सोसाइटी के बाद लास्ट है हमारा, हमने पॉलिटी देख ली, इकोनॉमी देख ली, सोसाइटी देख ली। अब हम वहाँ पर के जो रिलीजियस बिलीफ है सोसाइटी के क्या होते थे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात, जो ऋग्वेदा के टाइम पे उनको पता नहीं होता था कि भाई ये माउंटेन्स हैं तो क्यों हैं, वाटर है तो क्यों हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो क्यों हैं, हमेशा ये क्यों पे ही ख़त्म हो जाता था। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द अपीयरेंस ऑफ माउंटेन्स, सन, मून एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, सो दे एट्रीब्यूटेड टू देम, they attributed to them and they personified to them। मैंने अब personification वर्ड नहीं लिखा है कि वो personified करते थे उनको, है ना, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लेना। 4 ऋग्वेदा में मेंशन है, 4 क्या, ये जो भी मेंशन है मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। इंद्रा है, इंद्रा को एक वॉर लॉर्ड माना जाता था, है ना, डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स भी उन्हें कहा गया है। अग्नि को एक इंटरमीडिएटरी की तरह देखा जाता था कि जैसे कुछ भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, समझो किसी का भी जैसे वो वीट डाल रहे हैं आग में, तो कहीं ना कहीं वो लोग समझते थे ये किसी न किसी नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल जो पावर है उसको हम दे रहे हैं और दूसरी तरफ से वो एक्सेप्ट कर रहा है। हम अग्नि में डाल रहे हैं और वो सुपर नेचुरल पावर इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो अग्नि का यही कॉन्सेप्ट था। अग्नि एक फायर लॉर्ड थे, considered as a mediator between two, one is common people who are sacrificing and performing rituals and on the other side supernatural power is accepting, ठीक है। वरुणा कौन हो गया, वरुणा आपके वाटर हो गए। इनको एक नेचुरल ऑर्डर माना जाता था, इनको एक नेचुरल ऑर्डर सपोज किया जाता था, मानते थे कि ये जो भी इस दुनिया में चल रहा है ये रिफ्लेक्शन है किसका, इनके डिज़ायर का, ठीक है। देन उसके बाद है मरुटस, आपका स्टॉर्म हो गई। इनको कहीं ना कहीं ऋग्वेदा में एग्रेसिव नेचर की तरह दिखाया गया है, बताया गया है कि भाई इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। अब हम देखते हैं ना कि भाई स्टॉर्म आती है, ज़्यादा आंधी आती है, तूफान आता है तो हवा आती है, सब कुछ बिगाड़ के ही जाती है, तो इनका मानना था, ठीक है। इसकी वजह से एग्रेसिव नेचर बता रखा है। फीमेल गॉडेस का भी मेंशन था उसमें, बट ये है कि फीमेल जैसे कि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी तो शायद उतना कंसिडर नहीं करा जाता था, ओके। फिर उसके बाद आता है ये थोड़ा वो हो रही है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, सरस्वती रिवर के बारे में है, ठीक है। तो सरस्वती जो रिवर है एक तो वो हो गई, ठीक है, ये एक फीमेल गॉडेस होती थी। देन आदिति एंड उषा है, वो अपेरेंस ऑफ दी डॉन की देवी मानी जाती थी। मदर गॉडेस तो देखो एक मदर गॉडेस वाला भी कॉन्सेप्ट था, बट वो हड़प्पा के टाइम पे था। यहाँ पे सरस्वती मेंशन है, आदिति एंड उषा मेंशन है, ठीक है। और वो लोग कहीं ना कहीं क्या करते थे, मंत्रास जो टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट में हाइम्स और आपके मंत्रास लिखे गए हैं उनको समेता बोलते हैं, ठीक है। और वो जो पोएम्स हैं उनको रिसाइट करते थे, प्रेयर्स को रिसाइट करते थे, हाइम्स को रिसाइट करते थे, जो सेक्रीफाइसेस हैं वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। एंड उस टाइम पे देखो उतनी डिमांड कुछ थी नहीं, तो डिमांड उनकी बस यही रहती थी कि भाई बस उन्हें क्या मिले, प्रजा मिले, अच्छी चिल्ड्रंस मिले, वेल्थ मिले, हेल्थ मिले, कैटल मिले, क्योंकि उनका खाना ही यही होता था, उनका खाना पीना और जिस तरीके से वो रह रहे हैं नॉर्मल, मैंने बोला ना सिंपल इकोनॉमी थी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, बस जो है आपके पास जितना भी खाने को है उसमें खुश रहो, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। अब इसके बाद ओके, सो उसके बाद जो लेटर ऋग्वेदा में क्या था, यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं इंद्रा, अग्नि, वरुणा थे, ये कहीं ना कहीं अपनी जो इम्पोर्टेंस है इनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं लूज़ हो रही थी, ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस लूज़ हो रही थी। नए नए गॉड कहीं ना कहीं फोरफ्रंट में आ रहे थे, जैसे आपका रुद्र हो गया और विष्णु हो गया। रुद्र कौन है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, और विष्णु कौन है, प्रोटेक्टर एंड प्रिजर्वर ऑफ द पीपल एंड whom led to settle rather than semi-nomadic life। मानते हैं कि भाई इन जो
विष्णु है, उन्होंने लोगों की सहायता करी है किसमें, अच्छे से सेटल होने में। देन उसके बाद सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते थे, जैसे कि दो तरीके के, अब देखो पहले हमने क्या देखा था अर्ली वैदिक एज में कि पूरी कम्युनिटी जो आती थी एक साथ सेक्रीफाइस करती थी, लेकिन अब क्या है, पूरी कम्युनिटी नहीं आ रही है, पब्लिक सेक्रीफाइस हो रहे हैं और प्राइवेट सेक्रीफाइस हो रहे हैं, ठीक है। देखो एक ट्राइबल ग्रुप है, पहले के टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि वो प्राइवेट नहीं होता था। एक ट्राइबल ग्रुप है, डिफरेंट फैमिली है। एक ऐसा होता था कि भाई पूरी कम्युनिटी साथ में आ रही है और वो राजा के साथ, प्रीस्ट के साथ, जो प्रीस्ट उनको असिस्ट करता था किंग को, एकदम उनके साथ सेक्रीफाइस हो रहा है। और पब्लिक वाले में तो ये हो गया, लेकिन प्राइवेट वाले में क्या हो गया, हर पूरी ट्राइब है, ट्राइब के अंदर अलग अलग फैमिली बिलोंग करती है, और हर फैमिली क्या करती है, हर फैमिली किसी ना किसी, कोई माउंटेन को पूजती है, कोई रिवर को पूज रहा है, कोई आपका चंद्रमा को देख रहा है, कोई सूरज को देख रहा है, तो हर फैमिली अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज को मानती थी, ठीक है, और उनको सेक्रीफाइसेस देती थी। पब्लिक सेक्रीफाइस और प्राइवेट सेक्रीफाइस में मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ नहीं है। एंटायर कम्युनिटी केम अलॉन्ग विद द किंग एंड दे परफॉर्म रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस एंड असिस्ट करते थे प्रीस्ट, ठीक है। पब्लिक में और प्राइवेट में ये हो गए, पीपल डू देयर रिचुअल्स विद देयर फैमिली मेम्बर्स इन देयर होम, ठीक है। ये लेटर ऋग्वेदिक का है, सॉरी लेटर ऋग्वेदिक नहीं, क्या कहते हैं, लेटर वैदिक एज। देन उसके बाद जो गोहना था, गोगना, GOGHN, जो गोगना थे उनको देखो ऋग्वेदा में, सॉरी लेटर ऋग्वेदिक पीरियड में जो गेस्ट है उनको गोगना कहा गया है। वो कहीं ना कहीं कैटल को अपने हाथ से खाना देते थे। वो कहते हैं ना कि जैसे जो हम आज क्या होता है, जो गेस्ट होते हैं, हम लोग जब लैंप को जलाते हैं तो जो कोई भी, समझो स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, तो गेस्ट ही लैंप जला के उसकी शुरुआत करते थे। कोई भी परफॉर्मेंस हो रही है उसकी, जैसे होता है ना एनुअल डे वगैरह होता है, तो उसको लैंप जला के करा जाता था। तो यहाँ पे क्या होता था, खाने से पहले सबसे पहले कैटल को खिलाया जाता था, ठीक है। और जो परफॉर्म करता था रिचुअल्स वगैरह, उसको यजमान कहते थे, ठीक है। जो याजना परफॉर्म करता था उसे यजमान कहते थे, ठीक है। और हम इस टाइम पे देखते हैं कि बहुत सारी कैटल्स कहीं ना कहीं किल्ड हुई हैं, लार्ज नंबर्स में आपके हॉर्सेस भी सेक्रीफाइस्ड हुए हैं, ठीक है। और जो पुशन है उसको रिगार्ड किया, इज रिगार्डेड एज गॉड ऑफ शूद्रा। गॉड ऑफ शूद्रा, देखो ये हमने कहा ना, वो 3 अपर वर्ण थे, उनको कहीं ना कहीं उच्च श्रेणी में रखा जाता था, नॉट वैश्य बट कहीं ना कहीं उनको उच्च श्रेणी में देखा जाता था। और ये याद रखना, जो वैश्य है वो कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर्स कहते हैं, ठीक है। वैश्य को ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर। देन पुशन है, वो रिगार्ड किया करा जाता था एज अ, जो पुशन मतलब कैटल, ठीक है। कैटल जो है इनके गॉड होते थे। और इस टाइम हम क्या देखते हैं कि कुछ ना कुछ मूर्ति हो गई, उनकी पूजा होने लगी थी, ठीक है। सम ऑब्जेक्ट्स बिगेन टू बी वर्शिप्ड, बिकेम द सिंबल और साइन ऑफ आइडल्ट्री, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना सा है। देखो हमने इतना पढ़ा है, कुछ नहीं है। इकोनॉमी में बस ये था, सिंपल इकोनॉमी थी, हल्के बढ़ते बढ़ते इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वृद्धि होने लगी। सोसाइटी क्या थी, सोसाइटी जो कि ट्राइब से आ गई, किसमें, जनपदा में, स्टेट में आपकी बदलने लगी, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था पॉलिटी के बाद सोसाइटी हो गया। पॉलिटी में जो असेंबलीज होती हैं और जो किंग होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। और अभी तक ये याद रखना, इसमें और इसमें दोनों में अभी स्टैंडिंग आर्मी नहीं आई है, ठीक है। सो ठीक है, मैंने आज ये दोनों कवर किया है। ये नोट्स मैंने खुद से ही बनाए थे, तो थैंक यू सो मच।